हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 10th के मैथ के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। यानी क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमें यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके जो क्वेश्चन आगे हमको दिया है उसका क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप जान लीजिए यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम होता क्या है। तो अब जानते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम होता क्या है। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम एक फॉर्मूला होता है जो होता है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है बिग नंबर और बी हमारा होता है स्मॉल नंबर और हमारा क्यू होता है कोएफिशिएंट और हमारा जो आर होता है वो हमारा होता है रिमाइंडर। ये हमारा होता है फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यानी इसी का यूज़ करके हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि 135 एंड 225। तो इसमें जो बिग नंबर होता है, जो बड़ा नंबर होता है वो हमारा होता है ए और जो छोटा नंबर होता है वो हमारा होता है बी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें बड़ा नंबर क्या है, 225 बड़ा है और 135 क्या है, छोटा है। तो हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा 225 और b हमारा क्या हो जाएगा 135। अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, वो भी कैसे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से। तो आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके जो फार्मूला होता है, पहले एक बार फार्मूला लिख देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये हमारा होता है फार्मूला। तो a हमारा क्या है, a हमारा है 225, तो ये हमने लिख दिया। इक्वल b हमारा क्या है, b हमारा 135 है ना। अब यहाँ पे q और r यानी कोएफिशिएंट और रिमाइंडर क्या होगा ये हमको पता करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 135 से डिवाइड करेंगे 225 में। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए अब डिवाइड कर देते हैं। 135 से डिवाइड करना है किसमें, 225 में। तो बताइए 135 वन जा 135 होता है, तो 1 बार ले जाएंगे, आ जाएगा हमारा 135। तब यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 5 में 5 जाएगा तो जाएगा 0, 2 में 3 माइनस तो हो नहीं पाएगा, तो ये दिए सो कैरी, तो ये जाएगा 12, 12 में 3 जाएगा तो आ जाएगा 9, यहाँ बचेगा 1, 1 में 1 जाएगा तो 0, यानी क्रॉस हो जाएगा। यानी कोएफिशिएंट हमारा हो जाएगा 1 और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 90। हमारा कोएफिशिएंट यहाँ पे हो जाएगा 1 और हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हमारा ये बी होता है ये हमारा बन जाता है ए और जो हमारा आर होता है वो हमारा बन जाता है बी। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 135 इक्वल हो जाएगा 90। अब मल्टीप्लाई, अब बताइए यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा। अब क्या करेंगे, 90 से किस में डिवाइड करेंगे, 135 में डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड कर देते हैं। 91 होता है 90, 92 तो होता है 180, तो 1 बार जाएगा, तो 91 हो जाएगा 90। हम माइनस कर देंगे तो 5 में 0 जाएगा, आ जाएगा 5 और 13 में 9 जाएगा तो आ जाएगा 4, यानी कोएफिशिएंट हमारा हो जाएगा 1 और रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 45। कोएफिशिएंट हमारा हो जाएगा 1 और रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 45। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा, ये जो बी है हमारा ये बन जाएगा ए और ये जो आर है हमारा ये बन जाएगा बी। तो यहाँ हो जाएगा 90 इक्वल हो जाएगा 45। अब 45 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार में 90 आ ही जाता है, तो हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा 2 और प्लस रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 0। ये तब तक करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो गया तो ये जो बी होता है यही हमारा हो जाता है एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया, 45। तो हम लिख सकते हैं, सो द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। अब बताओ दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 45। तो दोनों का एचसीएफ होगा 45। अब आते हैं फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है 196 एंड 38,220। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें बड़ा नंबर क्या है, 38,220, यानी ए हमारा हो जाएगा 38,220 और बी यानी स्मॉल नंबर हमारा हो जाएगा 196। इसमें भी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, वो भी कैसे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, इसको शॉर्ट में ईडीए भी लिखा जाता है। तो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा क्या है 38,220 इक्वल बी हमारा क्या है, बी हमारा है 196। अब क्यू यानी कोएफिशिएंट और रिमाइंडर हमारा क्या होगा ये हमको पता करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 196 से डिवाइड करेंगे 38,220 में। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। 36 से डिवाइड करना है किसमें, 38,220 में। चलिए डिवाइड करते हैं। तो ये जाएगा पहले 1 बार में, तो 196 बन जाए 196।
यहाँ करेंगे माइनस, तो ये इसको कर दिया हो जाएगा 12, 12 में 6 जाएगा तो आ जाएगा 6, यहाँ बचेगा 7, ये इसको कर दिया, 17 में 9 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 8, यहाँ बचा 2, 2 में 1 जाएगा तो आ जाएगा 1, यहाँ क्या करेंगे 2 को नोट कर देंगे। अब कितनी बार जा सकता है, अब इसको ले चलेंगे 9 बार में, तो 196 9 जा होता है 1764। तो जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पहले माइनस कर दीजिए, 2 में से 4 माइनस होगा नहीं, तो जब कैरी देंगे तो हो जाएगा 12, 12 में 4 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 8, यहाँ बचा 5, 5 में 6 तो माइनस होगा नहीं, तो इसको कैरी दिया हो जाएगा 15, 15 में 6 जाएगा तो आ जाएगा 9, यहाँ बचा 7, 7 में 7 जाएगा तो 0, और यहाँ भी 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 नोट कर देंगे। अब कितनी बार जाएगा, अब इसको ले जाएंगे 5 बार में, तो 196 5 जो होता है 980, यानी ये हमारा पूरा हो गया डिवाइड, यानी हमारा क्वोटिएंट कितना आ गया 195 और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यहाँ पे हमारा जो क्वोटिएंट है वो हमारा आ गया है 195 और प्लस रिमाइंडर हमारा आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जो हमारा बी होता है वही हमारा क्या हो जाता है HCF, तो इसका HCF क्या होगा 196, तो हम लिख सकते हैं सो द HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इक्वल, दोनों का HCF कितना होगा, हो जाएगा 196, ये हो जाएगा आंसर। अब आते हैं फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें हमारा क्वेश्चन है 867 एंड 255। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें बड़ा नंबर क्या है 867, तो ए हमारा हो जाएगा 867 और बी हमारा क्या हो जाएगा 255। इसमें भी हमें HCF निकालना, वो भी कैसे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। तो एक बार लिखेंगे फार्मूला हमारा होता है A इक्वल BQ प्लस R। तो A हमारा क्या है 867 इक्वल B हमारा क्या है 255 मल्टीप्लाई, अब क्वोटिएंट क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 255 से 867 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो अब चलिए 255 से 867 में करते हैं डिवाइड, तो ये लगभग जाएगा 3 बार। तो 3 बार में हमारा हो जाएगा 3 5 15 का 5 1 कैरी, 3 5 15 1 16 6 1 कैरी, 3 2 6 1 7, यानी कितना आ जाएगा 3 बार में हो जाएगा 765। तो माइनस कर देते हैं, तो यहाँ माइनस करेंगे तो 7 में 5 जाएगा तो आ जाएगा 2, 6 में 6 जाएगा तो आ जाएगा 0 और 8 में 7 जाएगा तो आ जाएगा 1, यानी हमारा क्वोटिएंट हो जाएगा 3 और रिमाइंडर हो जाएगा 102। तो इसमें हमारा क्वोटिएंट हो गया 3 और रिमाइंडर हमारा हो गया 102। अब क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा A और ये हमारा बन जाएगा B। तो यहाँ आगे हो जाएगा 255 इक्वल हो जाएगा 102 मल्टीप्लाई। अब बताइए क्वोटिएंट क्या होगा, तो क्या करेंगे 102 से 255 का कर देंगे डिवाइड। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब 102 से डिवाइड कर देंगे किसमें 255 में, तो ये जाएगा 2 बार में। तो 102 2 का होता है 204, तो यहाँ माइनस कर देंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 1, यहाँ 5 में 0 जाएगा तो आ जाएगा 5 और 2 में 2 जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा क्वोटिएंट हो जाएगा 2 और रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 51। तो यहाँ पर हमारा क्वोटिएंट हो जाएगा अब 2 और प्लस रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 51। अब क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा A और ये हमारा बन जाएगा B। तो यहाँ हो जाएगा 102 इक्वल ये हो जाएगा 51। अब क्या करेंगे, ये हमको अब चाहिए क्वोटिएंट। अब क्वोटिएंट क्या होगा 51 से डिवाइड करेंगे, जितनी बार जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्वोटिएंट। तो 51 2 का होता है 102, यानी 2 बार में क्या होगा पूरा डिविजिबल है। तो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 0, तो रिमाइंडर हमारा आ गया 0, तो जो हमारा B होगा यही हमारा हो जाएगा HCF, यानी HCF क्या होगा 51। तो हम लिख सकते हैं सो द HCF ऑफ 867 एंड 255, दोनों का HCF क्या हो जाएगा 51, ये हो जाएगा आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो हमारा 6q + 1 6q + 3 6q + 5 इस फॉर्म का होगा, जहाँ पर q हमारा क्या होगा कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले हम मान लेते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो मान लेते हैं लेट द पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं a, ठीक है। और b हमारा क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल होता है BQ + R, ये हमारा फॉर्मूला होता है a इक्वल BQ + R।
ठीक है। तो हमारा बी क्या है यहाँ पे हर जगह 6 है ना, तो हमारा जो बी होगा वो हमारा हो जाएगा 6। यहाँ तक हो गया। अब एक बात ध्यान रखिए, ये हमको पता है वी नो डैट, ठीक है। जो हमारा ज़ीरो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल आर, यानी जो ज़ीरो हमारा होता है वो तो या तो रिमाइंडर के बराबर होता है या रिमाइंडर से छोटा होता है, क्योंकि जो हमारा ज़ीरो होता है वो हमेशा रिमाइंडर के बराबर होता है या रिमाइंडर से छोटा होता है, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा बी से छोटा होता है। यानी कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा बी यानी जिससे डिवाइड करते हैं उससे हमेशा छोटा रहेगा, और जो रिमाइंडर है जो हमारा वो ज़ीरो के इक्वल हो सकता है और ज़ीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन वो बी यानी डिवाइज़र से हमेशा छोटा ही होगा। तो बताइए हाँ, यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो हमारा आर होगा वो हमारा क्या क्या हो सकता है, बी हमारा क्या है 6 है, यानी जो हमारा रिमाइंडर होगा 6 से कम होगा, तो क्या क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, और यहाँ तक कि 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर। अब क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा ए इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हमने ए ही माना, इक्वल बी हमारा क्या है 6 है, क्यू इन इक्वेटियंट तो अभी हमको पता नहीं, क्यू की जगह क्यू ही रखेंगे, प्लस आर, यानी कि आर हमारा इतना ढेर सारा है लेकिन आर की जगह हम आर ही रखेंगे, तो क्योंकि आर हमारा क्या है 0 1 2 3 4 5 इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारा क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है, ध्यान दीजिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ये हमको दिखाना है। तो देखिए 6 हमारा क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर में आप किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो इवन ही आएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा इवन, और इवन बन गया। और ये टोटल हमको ऑड बनाने के लिए तो आर हमारा क्या लेना पड़ेगा, ऑड लेना पड़ेगा। तो ऑड में हमारे पास क्या क्या है, ऑड में हमारे पास है 1 है, 3 है और 5 है, यानी हम किसका यूज़ करेंगे, 1 का और 3 का और 5 का यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे लिखेंगे फॉर आर इक्वल 1, तो हमारा ए इक्वल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस आर की जगह हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे फॉर आर इक्वल 3, तो आर की जगह 3 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा ए इक्वल हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 3, और आर की जगह आप क्या करेंगे 5 रखेंगे तो लिखेंगे फॉर आर इक्वल 5, तो हमारा हो जाएगा ए इक्वल 6 क्यूब प्लस 5। अब क्वेश्चन में यही हमको प्रूफ करना था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म का होना चाहिए, 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म का होना चाहिए, हमने प्रूफ कर दिया, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक आर्मी कॉन्टिनेंट है जिसमें 616 मेंबर्स है, इसको क्या करना है, एक परेड में एक आर्मी बैंड के पीछे 32 मेंबर्स में मार्च करना है, ठीक है। इसको दो ग्रुप्स में बांटा गया है, ठीक है, इसको दो ग्रुप्स में क्या करना पड़ेगा, मार्च करना पड़ेगा, और उसमें सेम नंबर ऑफ़ कॉलम होंगे, ठीक है। तो हमें वही बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम क्या होंगे जिनमें ये मार्च कर सकते हैं, ठीक है। यानी कुल मिला के 616 टोटल हैं मेंबर्स, और हमें क्या करना है 32 करके मेंबर्स क्या हैं, जैसे 32 32 32 32 ऐसे करके ये मतलब 32 में है। तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम क्या हो सकते हैं जिसमें क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको वही फाइंड करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हमको नॉर्मली क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो 616 एक नंबर ये हो गया और 32 एक नंबर ये हो गया, तो बड़ा नंबर हमारा क्या है ए, यानी क्या होता है 616 है यहाँ पे, और बी यानी कि हमारा छोटा नंबर क्या है यहाँ पे, बी हमारा हो जाएगा 32। तो हमको क्या करना है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो फार्मूला एक बार लिख दीजिए, क्या होता है, ए इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है, बस इसी फार्मूला का यूज़ कर देंगे। तो ए हमारा क्या हो जाएगा 616 है, इक्वल बी हमारा क्या है 32, मल्टीप्लाई। अब क्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 32 से डिवाइड करना पड़ेगा 616 में, तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। चलिए अब 32 से 616 में कर देते हैं डिवाइड। तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 1 बार, तो 1 बार में कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ माइनस कर देंगे तो 1 में से 2 माइनस होगा नहीं, तो इसको दिया कैरी हो जाएगा 11, 11 में 2 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 9, यहाँ बचा 5, 5 में 3 जाएगा तो आ जाएगा 2, और यहाँ हम क्या करेंगे 6 नोट कर देंगे। अब कितनी बार जाएगा,
अब इसको लेके जा सकते हैं 9 बार, तो 9 बार में हो जाएगा 288। अब क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो 6 में 8 तो जाएगा नहीं, इसको दिया कैरी, तो हो जाएगा 16 में 8 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 8, यहाँ बचा 8 में 8 जाएगा तो 0, 2 में 2 जाएगा तो 0, यानी क्रॉस हो जाएगा, यानी हमारा क्वोटिएंट हो जाएगा 19 और हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 8। तो हमारा क्वोटिएंट हो जाएगा 19 और प्लस हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 8। अब क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा a और ये हमारा हो जाएगा b, तो हो जाएगा 32 इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे, क्वोटिएंट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 8 से 32 में डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 4 से 32 होता ही है, तो यानी हमारा क्वोटिएंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 8 4 से 32 पूरा हो जाएगा, तो हमारा जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा हमारा 0, यानी ये हमारा 0 आ गया, तो हमारा जो b होता है वही हमारा हो जाएगा HCF। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना था कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च कर सकते हैं, तो कितने मार्च कर सकते हैं, 8 में मार्च कर सकते हैं, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। यानी क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके, यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहा जाए या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहा जाए, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके हमें क्या शो करना है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m के फॉर्म का होता है या 3m+1 के फॉर्म का होता है, जहाँ पर m क्या है, कोई सम इंटीजर, मीन कि m क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो चलिए इसको शो कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं, कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, तो मान लेते हैं लेट द पॉजिटिव इंटीजर, तो हम पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लेते हैं a है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे b क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो पैटर्न होता है वो होता है a इक्वल होता है BQ प्लस R। ठीक है, तो a तो हमने मान लिया, तो b यहाँ पे क्या दिख रहा है, b हमारे यहाँ दिख रहा है 3, यानी b हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 और R हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, हम बता सकते हैं कि देयरफॉर वी नो डैट, क्योंकि हमें पता है कि जो R होता है, जो रिमाइंडर हमारा होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के इक्वल होता है, लेकिन जो b यानी जो डिवाइज़र होता है उससे हमेशा छोटा होता है, ये होता है। यानी R हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे b क्या है 3, यानी 3 से कम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी R हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है 0 1 और 2, इतना हमारा हो सकता है। ठीक है, तो आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा वही होता है a इक्वल होता है BQ प्लस R। ठीक है, तो यहाँ a हमारा पॉजिटिव इंटीजर हमने a ही माना है, इक्वल b हमारा कितना है, b हमारा है 3 और q हमारा q ही है क्योंकि इक्विवेलेंट है, और प्लस r। अब ध्यान दीजिए r की वैल्यू क्या है, 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, 3m और 3m+1 यानी कि 2 हमको प्रूफ करना है, यानी कि जो r की वैल्यू हम स्टार्टिंग की 2 वैल्यू लेंगे, यानी r की जगह हम लेंगे 0 और 1 लेंगे, तो 0 और 1 लेके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब आगे लिखेंगे फॉर r इक्वल 0, यानी r की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल हो जाएगा 3q प्लस r की जगह हमारा हो जाएगा 0, यानी a इक्वल हमारा हो जाएगा 3q। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर, यहाँ हमारा हो जाएगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9 और q का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल, अब ध्यान दीजिए हमारा b क्या था, हमारा b था 3, यानी 3 को हमको इसमें अलग करना है, तो 3 हम लिख सकते हैं, तो इंटू और क्या लिख सकते हैं 3q स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 3q स्क्वायर क्या है, यहाँ पे क्वोटिएंट है तो हम क्वोटिएंट कुछ मान सकते हैं, तो लेट 3q स्क्वायर, ये हमारा क्वोटिएंट है, इसको हम मान लेते हैं m, तो हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल हमारा हो जाएगा 3m, ये हमारा हो गया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, अब क्या करेंगे, r की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो आगे लिखेंगे फॉर
आर इक्वल 1, यानी अब आर की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा ए इक्वल 3 क्यूब प्लस आर की जगह हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए का स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल, यहाँ हमारा फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पैटर्न हम लगा देंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 क्यूब मल्टीप्लाई 1, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तो अब आगे करेंगे, हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल, अब 3 क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जाएगा 1, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, यहाँ हमारा हो जाएगा 6 क्यू। अब लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल, अब क्यू वाले को साथ में लिख लेते हैं, तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 क्यू हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब ए स्क्वायर इक्वल रहेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए हमारा बी क्या था 3 था, तो हमको यहाँ इसमें 3 अलग करना है, तो हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ हमारा बचेगा 2 क्यू और हो जाएगा प्लस 1। अब ध्यान दीजिए ये हमारा क्या कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट को हम m मान सकते हैं, कि यहाँ भी हमने क्या माना था m माना था, तो लिखेंगे लेट 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इक्वल मान लेंगे m, क्योंकि ये हमारा क्या है कोएफिशिएंट है। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3, अब ये हमारा हो गया कोएफिशिएंट जगह पे क्या लिख देंगे m, तो हो जाएगा 3m प्लस 1, ठीक है। देखो क्वेश्चन में यही हमको प्रूव करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो या तो 3m होता है या 3m प्लस 1 के फॉर्म का होता है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इसमें भी सेम फोर्थ जैसा सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके हमें ये दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो या तो 9m या तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म का होता है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं लेट द पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। और ध्यान दीजिए हमारा जो पैटर्न होता है वो हमारा होता है ए इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए हमने मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर ए मान लिया हमने, तो बी हमारा क्या है, बी हमारा यहाँ देखने से पता चल रहा है बी हमारा क्या है 9 है, तो यहाँ बी हमारा हो जाएगा 9। अब हमें पता है देयरफॉर वी नो डैट जो हमारा आर होता है, जो रिमाइंडर हमारा होता है वो क्या होता है, 0 से क्या होता है बड़ा होता है या 0 के इक्वल होता है, लेकिन जो हमारा डिवाइज़र होता है यानी जो बी होता है उससे हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पर बी यानी डिवाइज़र हमारा 9 है, तो हमारा आर यानी रिमाइंडर हमारा क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भी हो सकता है, लेकिन 9 नहीं हो सकता है, 9 से छोटा ही रहेगा, यानी 0 से 8 तक की वैल्यू में रिमाइंडर हमारा हो सकता है। तो अब ध्यान दीजिए हमें क्या क्या शो करना है, 9m का होगा या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म का होगा, यानी क्या है 1 2 3 दिया हुआ है ना, ये 3 पार्ट दिया हुआ है, यानी हम r की वैल्यू क्या करेंगे 3 लेंगे, यानी स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज लेंगे, यानी r की वैल्यू हम लिख सकते हैं 0 1 और 2 लिख सकते हैं ना। तो अब क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, अब इसका यूज़ कर देंगे, तो आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब इसका यूज़ कर देंगे तो फॉर्मूला हमारा सेम होता है ए इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर। ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर हमने ए ही माना, बी हमारा 9 है, क्यू हमारा कोएफिशिएंट ही है, प्लस आर की वैल्यू क्या है ढेर सारी है, तो हमें स्टार्टिंग की 3 वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो आगे लिखेंगे फॉर आर इक्वल 0, पहले आर की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो ए इक्वल हमारा हो जाएगा 9q प्लस और आर हमारा क्या है यहाँ पे 0 है तो लिखेंगे 0, तो ए इक्वल हमारा हो जाएगा 9q, ठीक है। हमें क्या करना है क्यूब करना है, तब क्या करें लिखेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो लिखेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड का क्यूब करेंगे, तो जब ए का क्यूब करेंगे तो इधर हो जाएगा ए क्यूब और इधर करेंगे 9q का क्यूब कर देंगे, जब ए का क्यूब कर देंगे तो हमारा जाएगा ए क्यूब। अब देखिए 9
क्यू का क्यूब करना है, तो 9 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 729, और क्यू का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्यू का क्यूब। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए हमारा जो b है वो हमारा क्या है, b हमारा है 9, यानी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 9 को अलग करना पड़ेगा, तो हमारा a क्यूब हो जाएगा इक्वल, इसमें हम 9 अगर कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 81 क्यूब बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारा कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट को हम कुछ मान सकते हैं, तो यहाँ हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो मान लेंगे लेट 81 क्यूब मान सकते हैं, इसकी जगह मान लेंगे m, क्योंकि ये हमारा क्या है, कोएफिशिएंट है। तो a क्यूब इक्वल हमारा हो जाएगा 9m। ठीक है, ये हमारा r इक्वल 0 के लिए हो गया। अब r इक्वल 1 के लिए करेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे फॉर r इक्वल 1, यानी अब r की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो a इक्वल हमारा हो जाएगा 9q प्लस r की जगह हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का क्यूब करेंगे, तो लिखेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे a का क्यूब कर देंगे और ये हो जाएगा 9q प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो आगे a का क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा a क्यूब इक्वल, ये हमारा बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे पहले हो जाएगा a क्यूब, a हमारा 9q है तो 9q क्यूब हो जाएगा, प्लस b हमारा 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 3ab, तो 3 a की जगह है 9q और मल्टीप्लाई b हमारा 1 है, और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, यानी कि 9q प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब a क्यूब यही है, अब 9q का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 729 क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, प्लस यहाँ करेंगे तो 3 9 27, 27 1 27, यानी 27 क्यूब हो जाएगा, और ब्रैकेट में 9q प्लस 1, ये हो गया। अब आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा a क्यूब इक्वल 729 क्यूब प्लस 1, प्लस अब 27 क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे 9q में तो हमारा आ जाएगा 243 क्यू स्क्वायर, और प्लस प्लस होता प्लस, अब 27 क्यू का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा जाएगा 27 क्यू। अब क्या करेंगे, क्यू क्यूब को एक साइड में लिखेंगे, तो हो जाएगा a क्यूब इक्वल हो जाएगा 729 क्यूब प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू, और प्लस लास्ट में हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमारा जो यहाँ पे b है वो हमारा 9 है, तो क्या करेंगे, इसमें सब में हम क्या करेंगे, 9 ले लेंगे कॉमन, तो a क्यूब इक्वल हो जाएगा, इसमें हम अगर 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा ब्रैकेट में बचेगा 81 क्यूब बचेगा, प्लस इसमें जब हम 9 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा 27 क्यू स्क्वायर, प्लस इसमें जब 9 कॉमन लेंगे इसमें हमारा बचेगा 3q और प्लस 1। अब ध्यान दीजिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारा कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट को हमने यहाँ पे माना था m, तो यहाँ भी हम कोएफिशिएंट को क्या मानेंगे, m मानेंगे, तो लिख लेंगे m 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q इक्वल, ये सब हमारा कोएफिशिएंट है, इसको हम मान सकते हैं m, तो हमारा क्या हो जाएगा a क्यूब इक्वल 9, अब इतने की जगह हमारा हो जाएगा m प्लस 1, यानी ये हमारा हो गया दूसरा पोर्शन, यानी a क्यूब इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, r इक्वल 2 के लिए सॉल्व करेंगे। अब r इक्वल 2 के लिए सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे फॉर r इक्वल 2, यानी r जहाँ पे है वहाँ हो जाएगा 2, तो हमारा हो जाएगा a इक्वल हो जाएगा 9q प्लस हो जाएगा 2। क्या करेंगे, दोनों साइड का क्यूब करेंगे, तो लिखेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड पे कर देंगे क्यूब, तो यहाँ करेंगे a का क्यूब और यहाँ हमारा हो जाएगा 9q प्लस 2 का कर देंगे क्यूब, तो यहाँ हमारा हो जाएगा a का क्यूब यानी a क्यूब। ठीक है, यानी a क्यूब एक बार लिख देते हैं, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो हमारा फॉर्मूला जहाँ पे होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 9q का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab, यानी कि 3a की जगह हो जाएगा 9q और इंटू बी की जगह हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी यानी 9q प्लस 2 हो जाएगा हमारा। a का क्यूब करेंगे नहीं आ जाएगा हमारा a क्यूब इक्वल, अब जहाँ 9q का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 729 क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 9 27, 27 टू हो जाएगा 54, यानी 54 क्यू हो जाएगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा 9q प्लस 2।
अब आगे ए क्यूब इक्वल हमारा हो जाएगा 729 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस, अब 54 क्यू का मल्टीप्लाई जब 9 क्यू में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 486 क्यू स्क्वायर, प्लस लगा प्लस प्लस हो जाएगा हमारा प्लस। अब 54 क्यू का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 108 क्यू। अब क्या करेंगे, क्यू क्यू को एक साथ में लिख लेंगे तो हमारा हो जाएगा ए क्यूब इक्वल हो जाएगा 729 क्यू क्यूब प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू और प्लस हमारा हो जाएगा 8। अब हमारा बी क्या था, हमारा बी था 9, तो क्या करेंगे इसमें हम 9 अलग करेंगे तो ए क्यूब इक्वल इसमें हम क्या करेंगे सब में 9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा बचेगा यहाँ पे 81 क्यू क्यूब बचेगा प्लस यहाँ हमारा बचेगा 54 क्यू स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ हमारा बचेगा 12 क्यू और प्लस 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये हमारा क्या है, क्वोटिएंट है, तो क्वोटिएंट को हमने क्या माना था, m माना था, तो यहाँ भी हम क्या मानेंगे, m मानेंगे, तो लिखेंगे लेट 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू इक्वल हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो हमारा हो जाएगा ए क्यूब इक्वल ये 9 था, अब ये हमारा पूरा क्वोटिएंट हम इसको मान लेंगे m, तो हो जाएगा 9m और प्लस क्या है 8 है। देखिए यही हमको प्रूफ करना था कि जो हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसका जो क्यूब होता है वो या तो 9m हो या 9m प्लस 1 हो या 9m प्लस 8 हो, तीनों हमने प्रूफ कर दिया, ये हो जाएगा हमारा आंसर।